वन और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपका सबसे बड़ा डाउट जो आप मेरे से पूछ रहे थे भैया आईआरआई का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कौन कौन सा आईआरआई हमको प्रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा और मैं आपको जो कट ऑफ लास्ट ईयर क्या था इस बार क्या रह सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, देखो जो अभी जितना भी आपका जो सब प्रोसेस होगा वो आपको इसी वेबसाइट पे होगा जो आपका है icradmission.in। इस वेबसाइट पे आपका सब कुछ होगा। इससे पहले जो आपकी वेबसाइट थी सीयूईटी वाली, तो उस पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ प्रोसेस अब इस पे होगा काउंसलिंग का लेके। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ये है आईआरआई के हब और आपका तो इनमें क्या कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले कुछ आपको थोड़ा सा एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले जो आपका मार्क्स होगा वो काउंट होगा 600 में से काउंट होगा। और इसमें आपका कौन सा मार्क्स काउंट होगा ये चीज को ध्यान रखें, इसमें आपका इंग्लिश और आपने अगर जनरल टेस्ट दिया है तो इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा भाई, इस बात को ध्यान रखना। इंग्लिश और जनरल टेस्ट का मार्क्स काउंट नहीं होगा, इसमें आपका केवल डोमेन्स का, ठीक है ना, आपने डोमेन जो दिए उनका काउंट होगा। अगर आपके पास जैसे कि मैं आपको बताऊं, हाँ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपके पास क्या हो सकता है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास हो सकता है, एबीसी हो सकता है, और उसके बाद में आपका हो सकता है पीसीएम हो सकता है। ये आपके पास डोमेन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, क्यों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एबीसी वालों को अलाउ नहीं करती है, वो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी कंपलसरी करती है आपका फिजिक्स को, ठीक है ना। वो फिजिक्स को कंपलसरी कंपलसरी करते हैं, आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। तभी तो दिक्कत आती है एबीसी वालों को कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी उनको मना कर देती है, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में पहले आपको जो टॉपिक पे मैं उसके बारे में तुमको चर्चा करता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो तो ये है आपके आईआरआई का हब। इसमें देखो एक है आपका आईआरआई कोलकाता, एक आपका है न्यू दिल्ली वाला भी, ठीक है ना। वो आप ऊपर में लिखा हुआ है आईआरआई, आईआरआई न्यू दिल्ली। तो आपका आईआरआई न्यू दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, करनाल हुआ, रायपुर हुआ, शिलोंग हुआ, आसाम हुआ, हैदराबाद हुआ, लखनऊ हुआ, झारखंड हुआ, बारामती हुआ, कटक हुआ और पटना हुआ। ये सब आईआरआई है। अगर अपन देखें तो वन, अगर अपन इसको, रुको मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये सब आईआरआई आपके प्रेजेंट है। अब इनका क्या कट ऑफ है, सीट मैट्रिक्स तो आपको पता चल रहा है, इसके आगे जो लिखा हुआ है इनका ये टोटल सीट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, कि किसके अंदर कितना सीट्स है। और ये जो डाटा है वो है आपका 2023 काउंसलिंग की, जो आपका था काउंसलिंग हुआ था उस टाइम का ये डाटा है। क्योंकि अभी का तो काउंसलिंग का जो ब्राउचर है वो अभी रिलीज हुआ नहीं है, ये पुराना है। तो क्या कट ऑफ रहा, सबसे पहले मैं कुछ मेजर पॉइंट बता देता हूँ लास्ट ईयर क्या रहा। देखो देखो जो कि मैं काउंसलिंग करता हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे चैनल से अगर आप जुड़े हो तो, पिछले 3 साल से मैं आपका काउंसलिंग कर रहा हूँ। और जो मेरा मैं एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग देखो जो नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस थे, देखो एक तो है आपका आईआरआई शिलोंग हुआ, आईआरआई आसाम हुआ, तो इनका कट ऑफ बाकी के कंपैरिजन में कम गया था, ठीक है ना। इनका जो कट ऑफ था बाकी के कंपैरिजन में कम गया था। और एक चीज पता है, क्योंकि एक एक था आपको जो आपके जो ये कॉलेजेस है, एक हुआ आपका आईआरआई आसाम, आईआरआई आसाम हुआ, और एक है आपका आईआरआई झारखंड वाला, ये वाले कॉलेजेस। ये आपके स्टार्ट हुए थे 2022 में, ये 2022 में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और ये जो बाकी सब है वो 23 में स्टार्ट हुआ, मतलब 1 साल बाद में आपके स्टार्ट हुए हैं। तो अब इनमें क्या इनका कट ऑफ रहने वाला है वो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। देखो अंदर एडमिशन लेना है तो भाई इतना तो पता है कि भाई जो सबसे ज्यादा लोग अगर जिसका अच्छा मार्क्स है वो आईआरआई न्यू दिल्ली को प्रेफर करेगा। इसके पीछे भी रीजन है क्योंकि लोकेशन अच्छा है। अब बोलो भैया प्लेसमेंट का इसका क्या सीन है, देखो अगर ये यूनिवर्सिटी टॉप है, ऐसा नहीं कि यहाँ कंपनी विजिट नहीं करेंगे, उनको पता है आईआरआई भाई खुद नाम अपने आप में एक ब्रांड है। अभी तो देखो अब आप प्लेसमेंट के लिए बोलोगे तो भाई ये 22 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो इसमें प्लस 4 ईयर का जब प्रोग्राम कंप्लीट होगा तभी तो जाके आपका प्लेसमेंट का कुछ होगा, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, देखो तो आईआरआई न्यू दिल्ली के लिए लेना है तो आपकी अगर आपका जो रैंक है 150, 150 के अंदर में आता है रैंक आपका, 150 के अंदर में रैंक आता है तो आपके चांसेस रहेगा। देखो तो इस पे जो मार्क्स है आपका कितना भी हो सकता है, आपका जो मार्क्स है जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपका जो 600 से और 550 के बीच में आपको मैंने मार्क्स बताया था कि आपका इतने के बीच में रहने वाला है। तो देखो इसका जो कट ऑफ है डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोगों ने आईसीआर सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। अगर आईसीआर लोगों ने अगर आईसीआर सेलेक्ट किया उन्होंने, तो अगर आपका जैसे कि 520 प्लस भी आता है, 520 प्लस आपका मार्क्स आ रहा है और आपका जो रैंक है 150 के बीच में फॉल कर रहा है, आईसीआर का जो एक्चुअल रैंक है वो आपको 150 के बीच में फॉल कर रहा है, तो आपको 520 पे भी चांसेस है, ठीक है ना।
उसके बाद में आपका उसके बाद में कितना है, जैसे कि उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद में किसको प्रेफर करना चाहिए, पहले भी तो आपका आईआरआई न्यू दिल्ली हो गया। उसके बाद में देखो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, देखो जो पहले से जो स्टेब्लिश है आपके पास झारखंड हुआ और आसाम हुआ, तो आप उसके बाद में इसमें झारखंड को भी प्रेफर कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे इसके बाद में जो ज्यादा सही लगता है वो है आपका रायपुर वाला। इसका भी लोकेशन अच्छा है, तो रायपुर वाला आप प्रेफर कर सकते हो। तो इसका भी अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका 1500 से 2000 के बीच में क्लोज हो जाएगा, क्योंकि भाई लोग आईआरआई को प्रेफर करता है। उससे पहले भी और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे कि आपका एसआर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, लोग इनको भी प्रेफर करेगा, पीएचयू हुआ इनको भी प्रेफर करेगा, जीबीपीयूटी हुआ आपका है इनको भी प्रेफर करेगा। लोग अगर इनको प्रेफर करने जाएगा तो ऑब्वियस सा बात है जो आपके आईआरआई है इनका कट ऑफ क्या रहेगा, डाउन जाएगा। इसके पीछे रीजन ये है, अगर लोग इनको कम, क्योंकि ये तो भाई पहले से यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश है, मतलब इनको तो लोग प्रेफर करेगा ही, तो आईआरआई का इसकी वजह से थोड़ा कट ऑफ कम जाता है एज कम्पेयर टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ इसका आपका, अगर आपका जो 450 के अराउंड आ रहा है तो आपको चांसेस होगा आईआरआई इसका भी, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका अगर बात करें देन इसके बाद में आप प्रेफर कर सकते हो आपका आईआरआई झारखंड को, ठीक है ना। ये भी अराउंड इतना ही आपका 450 के अराउंड में ये भी रहेगा। और आईआरआई आसाम से आपका क्रम रहेगा, आपका 400 प्लस है तो आपको वहाँ पे चांसेस रहेगा मिलेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में आपकी जो और यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक चीज देखो आप प्रैक्टिकली सोचो, मैं कुछ भी नहीं बोला, आपका जो सब कुछ होता है वो आपका डिसाइड करता है आईसीआर का रैंक, ठीक है ना। आईसीआर का रैंक डिसाइड करता है आपका रैंक कितना आ रहा है, उसके बेसिस पे ये सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो इसका जो कट ऑफ है देन उसके बाद में जो आपका आईआरआई जो शिलोंग का कट ऑफ था लास्ट ईयर कंपैरिजन करें तो भाई लास्ट ईयर तो मैं आपको बताऊं 340 पर भी आपको कॉलेज मिला यार, आईआरआई झारखंड 340 पे मिल गया था। बट मैं ये नहीं बोला, लास्ट ईयर का सिनेरियो अलग था, इस ईयर का सिनेरियो अलग है। अब इस ईयर भी इतना नहीं कि आपको ड्रास्टिकली इतना चेंज देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना ड्रास्टिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आईसीआर काउंसलिंग के लिए भाई वही एलिजिबल है जिसने आईसीएआर सेलेक्ट किया है, जिसने आईसीआर सेलेक्ट किया। जिसने आईसीआर सेलेक्ट नहीं किया तो उसको आईसीआर काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है, ना उसका रैंक आएगा ना कुछ आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे जिन्होंने आईसीआर सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैं आपको इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो आपने देखा मैंने आपको दो इनके बारे में आपको कट ऑफ पता लगा। उसके बाद में देखो आपका हुआ पटना। देखो इसे पटना के अंदर आपका हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, पटना के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। आपका जो हुआ कोलकाता, कोलकाता के अंदर भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है अभी आपका, ठीक है ना। इनके जो हॉस्टल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में, तो अभी इनके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसके बाद में आप अपने चूज कर सकते हो लखनऊ। लखनऊ चूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास दो, अगर आपके लोकेशन में हैदराबाद पास हो तो आप हैदराबाद चूज कर सकते हो, अदरवाइज लखनऊ चूज कर सकते हो। दोनों बहुत अच्छे हैं, और इसमें एक कटक वाला भी। ये तीनों आपके लोकेशन पर डिपेंड करते हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। आपका तो अगर उसके बाद में मेरे अकॉर्डिंग आपको चूज करना चाहिए लखनऊ, तो आपका दिल्ली हो गया, देन आपका हो गया रायपुर हो गया, देन उसके बाद में आपका झारखंड हो गया, फिर आपका हो गया फोर्थ पे आसाम हो गया, ठीक है ना। फिफ्थ पे आपका हो गया लखनऊ हो गया, सिक्स पे आपका हैदराबाद हो गया। लखनऊ का भी कट ऑफ आपका देख लो, ये तो जो आईआरआई का जो कट ऑफ है वो आप इस बार तो 450 प्लस आप मान के चलिए कि आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर 400 प्लस है तभी आप उम्मीद कर सकते हो इस बार के लिए, और डिपेंड करता है कि भाई देखो आपका कट ऑफ क्या रहता है। जैसे मेरे अकॉर्डिंग इस बार आपको मैंने जैसे बोला था ना कि 400 मार्क्स पे, तो 400 मार्क्स पे जैसे लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 1.5 के अप्रोक्स आपका रैंक था, लास्ट ईयर 1500 के अप्रोक्स रैंक था। इस बार अगर 400 पे मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर 500 का भी आपका बुक पड़ता है तो 2000 तक रैंक आता है, क्योंकि आईआरआई इस बार मोस्ट प्रोबेबली 2000 के अंदर क्लोज हो जाएगी। जो कुछ कुछ आईआरआई है जैसे नॉर्थ ईस्ट का हुआ, जहाँ लोग जाना नहीं पसंद करते हैं किसी भी रीजन से दूर हो इसकी वजह से, तो वो आपका 2500 3000 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये देखो 450 प्लस पे, और बाकी के जो आईआरआई जैसे बारामती हुआ इसका भी आपका अराउंड 400 प्लस जाएगा। आपका जो कटक है इसका आपको 400 प्लस में मिलने का पॉसिबिलिटीज रहेगा। और आपका जो करनाल वाला ये भी आपको 400 प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो इनका जो मार्क्स वेरी करेगा वो 450 से 500 के बीच में वेरी करेगा, और बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपका क्या कट ऑफ रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ आया। और देखो लास्ट ईयर का सिनेरियो अलग था, लास्ट ईयर में आपको अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर जो आपका आईआरआई शिलोंग हुआ, आईआरआई आसाम हुआ, इनको तो कम में भी मिल गया था, ठीक है ना। और ये मैं जो बता रहा हूँ आपका ये मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीएस वाले हैं उनमें, जैसे कि अगर मैंने इसमें आपको बताया 450 बताया है, ठीक है ना। अगर मैंने आपको यहाँ पे 450 बताया है, 450 मार्क्स बताया है किसी भी आईआरआई का, तो आप अगर बिलोंग करते हो ओबीसी कैटेगरी तो आप इसमें 10 मार्क्स कम कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर एस सी एस टी वाले तो भाई आपका तो और भी कम जाता है, ठीक है ना।
और एक है यूपीएस कैटेगरी वाले। देखो यहाँ पे आपको दिखा दो एक चीज, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखो यूपीएस कैटेगरी, ये देखो यूपीएस कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। भाई पीडब्ल्यूडी वालों का यहाँ पे सीट वैकेंट बच जाता है, वो उस चीज को ध्यान देते नहीं है कि भाई यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी आपको देखना जरूरी होता है कि किसमें कितना सीट है। कुछ भी रैंडम चॉइस फिलिंग कर देते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसा होते हैं कि जो भाई एबीसी उनका है, ठीक है ना, एबीसी है और ऐसा ऐसा कॉलेजेस को फिल कर देंगे फिजिक्स कंपलसरी, फिर वो उनको कर दिया जाता है रिजेक्ट, क्योंकि उनको चॉइस फिलिंग का आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना होता है। और एक बात है कि जो पीसीबी वाले भी हैं भाई, पीसीबी वाले वही कोर्स फिल करें जिनके लिए आप एलिजिबल हो, ऐसे कोर्स मत फिल कर दे जिनके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, फिर आपको पछताना पड़े, ठीक है ना। तो ये अभी मैंने वीडियो में बताया आपको, आईआरआईज के बारे में बताया, तो इनका जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी तो आपका जो रैंक आएगा तो मैं आपको एक बार रैंक के बेसिस पे भी आपको अच्छे से बता दूंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि क्या आईआरआई है, कितना इनका मार्क्स का कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि भाई इस बार आप कट ऑफ इनका 450, मतलब आप इतना समझे 400 प्लस आपके हैं, तभी आपका इस बार पॉसिबिलिटीज है आईआरआई में, ये चीज को आप लेके चलिए, ठीक है ना। और बाकी तो लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का अच्छा मार्क्स होने पर भी वो आईआरआई को ना प्रेफर करके उसके स्टेट में जो कॉलेज होता है, अगर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो बहुत लोग चाहता है अच्छा मार्क्स से मेरे को राजस्थान में एडमिशन लेता है, वो आईआरआई की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये चीज को आप ध्यान रखो, इन चीजों पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। और देखो जो स्टूडेंट को काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका फी ओनली 500 रुपीज है, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीटली गाइड करता हूँ, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो मैंने आपको हर एक सीयूईटी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, ठीक है ना। हर एक सीयूईटी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, बताया नहीं बताया, आपको कहीं देखने को नहीं मिला होगा। मैंने आपको हर एक चीज, मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो चीज मैंने किया है कि मैंने आपको एग्रीकल्चर के अंदर जहां भी एडमिशन होगा मैं आपको करूंगा, आपको कहीं कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं, इस चीज के लिए तो आपको स्पेशली कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ा, मैंने आपको टाइमली अपडेट दिया। अब मेरा जो काउंसलिंग प्रोग्राम है इसके अंदर मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट, कैसे आपको आईसीआर के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, वो मैं प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको मैं गाइड करूंगा, इसमें आप अपना कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। देखो जब कल मुझे ऑफिस से फ्री था तो मैंने आपको 4 वीडियोस बना के दिया था, जिसमें आपको हर एक यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी निकला उसका अपडेट मैंने आपको दिया, ठीक है ना। इसमें सब कुछ आपको अपडेट मिलता है। मैं चाहूंगा कि जितना मैंने किया मेरे से अच्छा आप करो, और आप भी अच्छा यूनिवर्सिटी में पहुंचो, आपका भी वहां पे जाके इनके 4 साल के बाद में आपको भी एक अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ आपके पास जॉब का ऑप्शन रहे, ठीक है ना। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसका आपको स्कैन करना है, स्कैन इसके बाद में इसको पे करना है, जो आपको ये नंबर दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें इसमें आपको जो पे करने के बाद में, और आपको इसमें पता है कि देखो इसमें आप सभी टाइप की काउंसलिंग, आईसीआर की काउंसलिंग भी एक्सेस कर पाओगे। इस ईयर तो मैं बीसीईसी का काउंसलिंग भी, जो बीसीसी वाले भी वो भी अपना काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है ना, उनका भी काउंसलिंग, और जेड का काउंसलिंग जो राजस्थान वाली एग्जाम है उनका भी मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है ना, अलग से, ठीक है ना। तो देखो इसमें आईसीआर काउंसलिंग भी हुआ, सीयूटी काउंसलिंग भी हुआ, डायरेक्ट एडमिशन और कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ये 4 टाइप का काउंसलिंग इसमें आपको अवेलेबल रहेगा, ये मिलेगा, जो कि ओनली 500 रुपीज, बहुत कम फी है, इतना नॉमिनल फी कि इसको आप वैसे ही स्पेंड कर दोगे, इसमें आपको आपका एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। और ये कुछ जो रिव्यूज हैं हमारे लास्ट ईयर के काउंसलिंग के रिव्यूज हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है ना, जिनको जो कॉलेज, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर, जब कॉलेज मिल जाए तो आपको ऐसा एक लोगो शो करेगा, देन उसके नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, और ये प्रीव्यू फॉर्म, तो इनको भी मिला था। देखो थैंक यू सो मच भैया, कुछ तो मिला आपकी वजह से, क्योंकि इनका क्या था, लो कट ऑफ था, इनका लो मार्क्स था, इनका लो मार्क्स है, क्योंकि डिपेंड करता है आप कैसे चॉइस फिलिंग कर रहे हो। आपका अगर कम मार्क्स है, आपने अच्छे से चॉइस फिलिंग किया तो आपको चांस मिलने के चांसेस रहता, तो इसलिए वो खुश था कि उसको कुछ तो मिल गया, ठीक है ना। ये चीज है, देखो एक एक स्टूडेंट था जिसको वही चाहिए था, जो फाइनली आई गॉट माय डिजर्व, मतलब जो डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, थैंक यू सो मच। तो देखो इनका भी पेमेंट का इशू हुआ था, देखो पेमेंट का इशू हुआ, तो मैंने बताया कि ऐसे सॉल्व होगा, तो उसको पेमेंट का इशू मैंने सॉल्व करके दिया। तो मैं इसमें हर टाइप से आपको वो करता हूँ। देखो इनको भी प्रेफरेंस लिस्ट में देखो, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट, थैंक्स फॉर अलॉट, ठीक है ना, इनको भी मिला था, मैंने आपको बताया भी होगा। पीडी के भी अकोला, पीडी के भी अकोला इनको मिला था, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो आपका और भी जो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ये तो बहुत बहुत कुछ है, ठीक है ना। देखो इसमें भी देखो आपका जो देखो वेरी हेल्पफुल, सबसे ज्यादा आप नहीं होते तो शायद मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाता, क्योंकि ये वही स्टूडेंट है जो मैं आपको बोले थे ना कि जिनको पता नहीं था कि एबीसी, जैसे मैंने अभी आपको बोला था एबीसी, तो उनको पता नहीं फिजिक्स रखना है नहीं रखना है, ये कुछ भी पुट कर देते, लेकिन ये ज्वाइन किए, इनको पता चला, मैंने इनको लिस्ट प्रोवाइड किया कि हाँ ये लिस्ट आप रखिए, आप कहीं भी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो ये बच गए, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो कि पीसीबी था उनका,
12th में, ठीक है ना, एग्जाम दे दिए एबीसी से, तो उनको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, जिससे कि आप एटलीस्ट बच पाओ, ठीक है ना। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन जैसे मैं बताता हूँ मोस्ट प्रोबेबली उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। ये तो ओवरऑल काउंसलिंग के बारे में था और आईआरआईस के बारे में। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए और भी आपका क्या डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा। देखो मेरे मेरे पास जब भी ऑफिस से मेरे को टाइम मिलता है, मैं आपके लिए बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको हर एक अपडेट दे दूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरा मेन मोटो कि आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले, आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी मिले, बेस्ट कॉलेज मिले। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप अगर मेरा जो यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहाँ से मैं पास आउट हूँ, आरपीसी, आपको यहाँ भी एडमिशन, क्योंकि यहाँ भी एडमिशन मिले तो मैं हूँ आपके लिए, आपका भाई, आपका सर। आपको यहाँ भी मैं कॉन्टेक्ट करा दूंगा, यूजी के हो या पीजी के हो, पीएचडी के हो, जहाँ भी हो, आपको मैं कॉन्टेक्ट करा दूंगा। अभी भी मेरे जूनियर्स वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको हर एक यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्टेक्ट है, तो आपको जहाँ भी जाओगे तो आपको वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी आपको हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जहाँ भी आप जाओगे एडमिशन लोगे तो ये आप कॉलेज में सोचते हो ना कि भैया हम इस कॉलेज में जा रहे हैं तो कोई हमको वहाँ बताने वाला हो, तो इस चीज में मैं आपका हेल्प करता हूँ। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।